जैसे सेक्स के बाबत जो मैं कहूं, जैसे मैं कहा कि मेरा मानना यह है कि कम से कम 7 वर्ष तक छोटे बच्चों को घरों में वस्त्र पहनाने पर आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। वो जितनी देर नंगे खेल सके खेलें, घर के बाहर जाएं कपड़े पहन लें। और 14 वर्ष तक के बच्चों को भी घर में बाथरूम में अगर वो नंगे नहाना चाहें, घर के आंगन में आके नंगे कपड़े बदलना चाहें, तो उन पर बहुत जोर नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि मेरी समझ ये है कि बच्चे जितने एक दूसरे के शरीर से परिचित हो जाएं, उनके जीवन में शरीर के प्रति आकर्षण उतना ही कम और क्षीण हो जाता है। अब इस बात को तोड़ मरोड़ के ऐसा पेश किया गया कि मैं 13-14 वर्ष के बच्चों को सड़कों पर नंगा घुमाना चाहता हूं। इसको तो जो शक्ल दी जाती है वो शक्ल ये कि मैं कुछ इसके पक्ष में हूं कि न्यूडिस्ट क्लब हो, मैं इसके पक्ष में हूं कि लोग नंगे सड़कों पर घूमे, ये उसको शक्ल दी जाती। मेरा कुल कहना इतना था कि अब मनुष्य के मन में जीवन भर जो एक दूसरे को नंगा देखने की तीव्र आकांक्षा है, उसकी वजह से अश्लील पोस्टर पैदा होता है, अश्लील कहानी बनती है, अश्लील फिल्म बनती है। और हम अगर अश्लील कहानी और फिल्मों को बंद करना चाहें तो इससे कुछ बंद होने वाला नहीं है, जब तक कि वो मन की जो हमारी जिज्ञासा है उसको छीन करने के कोई उपाय ना हो। और उसको छीन करने का सर्वाधिक श्रेष्ठतम उपाय ये है कि बच्चों की जिज्ञासा स्त्री और पुरुषों के शरीर देखने की इतनी सहज तृप्त हो जानी चाहिए कि बाद में वो प्राणों को खींच के तृप्ति की नई मांग ना करे। अब उसको तोड़ मरोड़ के शक्ल देने की कोशिश के लिए उसको खिलाफ और पक्ष और विपक्ष सारी बात चलाएगी। तो चीजों को थोड़ा सा शक्ल देने से, मैंने कहा है और मैं मानता हूं कि बच्चों को हम जितनी देर तक उनको कॉन्शियस ना बनाएं, बॉडी के लिए नंगेपन के प्रति कॉन्शियस ना बनाएं, उतना हितकर है। जिज्ञासा एक बात होती है, एक बात, और जो 14 और 15 साल के बाद जो अर्ज होती है वो दूसरी बात है। बिल्कुल दूसरी बात है, ये तो मना नहीं करता हूं। वो जो अर्ज है वो अर्ज बिल्कुल रहेगी, लेकिन वो अर्ज नॉर्मल होगी, अभी वो एबनॉर्मल हो गई। अब जैसे एक लड़का एक लड़की को देख के एबनॉर्मल, मेरा मतलब ये है कि एक लड़का एक लड़की को देख के 15 या 16 साल का लड़का या 20 साल का लड़का एक लड़की मोहित हो जाए, आकर्षित हो जाए, ये समझ में आता है। लेकिन उस लड़की को पत्थर मारे और एसिड फेंक दे, ये एबनॉर्मल हो गए। वो उसको प्रेम पत्र लिख दे, ये भी समझ में आता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन वो एसिड फेंक दे उसके ऊपर और पत्थर मार दे, ये बिल्कुल एबनॉर्मल है। ये जो हमारा जितना जैसा व्यक्तित्व है आज, उसमें नॉर्मल अर्ज तो बहुत कम रह गई है, एबनॉर्मल ऑब्सेशंस बहुत ज्यादा हैं। अब मैं तो कॉलेज में बहुत दिन था, तो मैं देख के दंग रह गया कि वो सब क्या हो रहा है। यानी हालत ऐसी हो गई है, एक लड़की का निकलना मुश्किल हो गया है कैंपस में से। वो निकल रही तो मतलब बिल्कुल ही विक्टिम है, एक तरह की शिकार है चारों तरफ। और ये सारी चीज सबको ज्ञात है, लेकिन इसको सबको बर्दाश्त किया जा रहा है। इसकी कोई फिक्र नहीं कि इसको तोड़ने के लिए क्या किया जाए। इज इट नॉट ड्यू टू एनवायरनमेंट? हाँ, एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट को तोड़ने के लिए मैं सारी बात कर रहा हूं। यानी मेरा कहना यह है कि जितना सेक्स सप्रेसिव एनवायरनमेंट होगा उतनी एबनॉर्मलिटी पैदा होगी। सेक्स को एनवायरनमेंट से ऐसी बात नहीं मैंने कहा, एनवायरनमेंट को तो दूसरी बात है। जो साहित्य हो, जो फिल्म हो, वो सब एनवायरनमेंट है। वो सब क्यों पैदा होती है साहित्य और फिल्म? वो साहित्य और फिल्म इसलिए पैदा होती है कि माइंड डिमांड करता है, वो पैदा नहीं होती। नहीं, वो माइंड डिमांड ऐसे ही करते हैं। माइंड इसलिए डिमांड करता है कि आपने सप्रेस किया हो, नहीं तो माइंड डिमांड नहीं करेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए कहूँ, बर्टन रसल ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि जब मैं छोटा था तो इंग्लैंड में स्त्रियों के पैर के अंगूठे देखना भी बहुत मुश्किल था। घाघरा ऐसा करना चाहिए कि जमीन को छूता रहे। तो अगर स्त्री का कभी पैर का अंगूठा भी गिर जाता था तो कामोत्तेजना पैदा हो जाती थी। और वो लिखता है कि अब 90 वर्ष की उम्र में अब मैं देखता हूं कि स्त्रियां जांघों तक नंगी घूम रही है, और उनको जांघों तक देखकर भी वो कामोत्तेजना लोगों में पैदा नहीं होती, जो आज से 80 साल पहले 70 साल पहले अंगूठा देख के पैदा हो जाती थी। तो मुझे हैरानी होती है कि बात क्या है, मामला क्या है। वो अंगूठे तक को छिपाया गया था तो अंगूठा तक आकर्षण का कारण बन गया था। जितना हम छिपाते हैं, जितना हम रोकते हैं, उतना आकर्षण बढ़ता चला जाता है। और वो जितना आकर्षण बढ़ता है, फिर उसको देखने की इच्छा बढ़ती, फिर देखने के लिए हमें दूसरे रास्ते निकालने पड़ते।
फिर हम फिल्म में देखेंगे, फिर किताब छपवाएंगे उसमें देखेंगे, फिर गंदी तस्वीर बनाएंगे उसमें देखेंगे, और हम लोगों से कहेंगे कि गंदी तस्वीरें और फिल्मों की वजह से वातावरण बिगड़ रहा है। मेरा कहना है कि वातावरण बिगड़ा है इसलिए गंदी फिल्म और तस्वीर पैदा होती, यानी वातावरण बेसिक नहीं है, वातावरण बेसिक नहीं। अगर आप जाके एक आदिवासी को एक नंगी औरत की तस्वीर दिखलाएं तो वो उसमें कोई ज्यादा उत्सुकता नहीं लेगा जितनी आप उत्सुकता लेंगे, क्योंकि उसकी समझ के बाहर है कि इसमें उत्सुकता लेने जैसा है क्या, स्त्रियां नंगी घूम रही हैं। ये मैंने उदाहरण के लिए कहा तो अखबारों ने छापा कि मैं सारी दुनिया को आदिवासी बनाना चाहता हूं। मैं विकृत करने का उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी को आदिवासी नहीं बनाना चाहता। कुल जमा इतना कहा था कि एक आदिवासी के माइंड को देख के हमें ये ख्याल में आना चाहिए कि अगर स्त्रियां नग्न हैं आदिवासी समाज में, तो स्त्रियों की नंगी तस्वीर देखने के लिए आदिवासी की कोई उत्सुकता नहीं है। जी, अपने जो प्रिमिटिव डेज में था, हाँ, वो आप बोलते हैं वो छिपा के रखते हैं, तो प्रिमिटिव डेज जो है, प्रिमिटिव आइडियोलॉजी का, प्रिमिटिव आइडिया था, तो फिर वही उसमें कोई तो स्टैग्नेंसी आ गई। क्या आदमी है वो, आज तो मैंने सोचता हूँ पेपर क्लोज भी आ गए, मिनिस्टर की बात होती है, अभी पेपर क्लोज भी आ गए और बारिश आएगी और क्या होगा पता नहीं। लेकिन जो प्रिमिटिव डेज के आदिवासी की बात की, तो आदिवासी के दिनों में कुछ ऐसी बात नहीं पैदा होती थी आज तक, क्योंकि उसमें कोई छिपाने की कोई बात नहीं, वो ऐसे ही नंगे घूमते हैं आज भी। तो जो सोसाइटी ने 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल तक का जो ये क्रांति की ये व्यवहार किया है, उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आता है, वो पहले का ही आइडिया अपने रखनी चाहिए। ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये कह नहीं रहा हूँ कि वैसा हो जाना चाहिए, वो आइडिया रखना चाहिए। कुल कह इतना रहा हूं कि आदिवासी के दिमाग में सेक्स का वैसा ऑब्सेशन नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए नंगी तस्वीर में क्यों आकर्षण नहीं है? हमें क्यों बहुत आकर्षण है? हमें इतना आकर्षण इसीलिए है कि शरीर को देखने की बच्चे की जो सहज जिज्ञासा है उसको हमने कुंठित किया है, रोका है, दबाया है। वो दबी हुई इच्छा दूसरे रास्तों से नंगे शरीर को देखने के लिए मार्ग खोजती है, और ये मार्ग ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो जो सीधा शरीर देखना है, अब ये देख हैरानी की बात है, अगर आप सीधा नग्न शरीर देख ले तो बात खत्म हो जाती है, और नंगी तस्वीर देखें तो बात खत्म नहीं होती। नंगी तस्वीर बहुत लुभावनी है सीधे शरीर से बहुत ज्यादा, क्योंकि नंगी तस्वीर बनाई गई है पूरे के पूरे आपके माइंड को खींचने और आकर्षित करने को। शरीर एक मामला है, पर्टिकुलर आप क्या क्या चाहते हैं वो सब उसमें उभारा गया है, वो सब उसमें दिखाया गया है, उस सब को खींचने के लिए आपको तैयार की गई। तो वो जो नंगी तस्वीर है वो ज्यादा नंगी है नंगे आदमी की बजाय। नंगा आदमी इतना नंगा कभी भी नहीं। तो मेरा कहना ये नहीं कि आप आदिवासी हो जाएं, मेरा कहना ये है कि सिर्फ समझने की बात जरूरी है कि क्या हम अपने बच्चों को इस तरह बड़ा समझकर क्या करना चाहिए। हाँ, क्या हम अपने बच्चों को इस तरह बड़ा कर सकते हैं कि शरीर के प्रति वो ज्यादा स्वस्थ सामान्य हो। और मेरा अपना समझना है कि वो बच्चे इस तरह विकसित किए जा सकते हैं कि ज्यादा स्वस्थ और सामान्य हो, और उनके सामान्य और स्वस्थ होने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों के मन में बचपन से ही शरीर की बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस न भर दें। अभी छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, और वो घर में नंगा आ जाए तो चलो जल्दी से कपड़े पहनो, उस बच्चे को भी ऐसा लग जाता है कि ये नंगा होना कोई भारी पाप हो गया। शरीर के प्रति वो भी भयभीत हो गया, वो भी डर गया। शरीर के प्रति भी उसे कुछ भी पता नहीं था, अभी उसे कोई मतलब न था शरीर से। अभी वो नंगा खड़ा हो सकता था, उसे ख्याल भी न था। हमने उसको भर दिया भय से, हमने डरा दिया। वो जो हमारा माइंड है हमने उस बच्चे में आरोपित करना शुरू कर दिया। मेरा कहना यह है कि बच्चे जितने दूर तक सेक्स मैच्योरिटी नहीं आती, उतने दूर तक शरीर के बाबत उनको सामान्य स्वस्थ दृष्टि होनी चाहिए, और हमें उन्हें भयभीत नहीं करना चाहिए। क्लोथिंग कुछ सेक्स के लिए ही होते हैं जी। क्लोथिंग जो है, हाँ, बच्चे को जो पहनाते हैं वो सिर्फ सेक्स के लिए ही? ना, सिर्फ सेक्स के लिए नहीं है, सिर्फ सेक्स के लिए हो गया है, लेकिन अगर आप शरीर को ढकने के लिए वी आर एक्चुअली लुकिंग एट फ्रॉम दैट एंगल, और एक्चुअली वही कारण हो गया। बच्चे को आप कपड़े पहनाते हैं सर्दी जुकाम के लिए और धूप के लिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन उसमें जो सेक्सुअलिटी है हमारे कपड़ों को पहनाने में, जी, वो तो ऐसा ही होता है। ये तो आप एक एक घर में जाके अनुभव करके देखें।
तो आपको पता चलेगा कि आप कपड़े सिर्फ इसलिए नहीं पहना रहे हैं कि वो धूप में बचा लेंगे, आप इसलिए नहीं पहना रहे हैं कि सर्दी में बचा लेंगे। कपड़े आप इसलिए पहना रहे हैं, इसलिए भी पहना रहे हैं, ज्यादा इसीलिए पहना रहे हैं कि वो शरीर के नंगेपन को छिपाएं, शरीर को ढांके, शरीर प्रकट न हो जाए। और शरीर के नंगेपन के प्रति एक भय जो हमारे मन में बैठा हुआ है, वो भय हम बच्चों पे थोप देते, वो भय फिर पीछे काम करता है और ऑब्सेशन बनता है। तो मेरा कहना कुल इतना, और फिर मैं ये भी नहीं कहता कि जो मैं कहता हूं वो मान लिया जाए। मेरा कुल कहना इतना है कि इन सारे जीवन के मसलों पर चिंतन और विचार होना जरूरी है। अब विनोबा जी कहते हैं कि पोस्टर मत लगाओ नंगे, वो पोस्टर नहीं रुक सकते, वो लगेंगे, क्योंकि आदमी नंगा पोस्टर देखना चाहता है। तुम दीवार पे नहीं लगाओगे, बाजार में बिकेगा, किताब में छप के बिकेगा, वो बिकेगा, वो रुक नहीं सकता। वो नंगा पोस्टर उसी दिन बंद होगा जिस दिन आदमी खुद नंगा रहेगा। खुद आदमी के भीतर नंगेपन का जो भय है और घबराहट है वो चले जाएगा। वो वही मैं कह रहा हूं कि वो हमारी ट्रेनिंग जो बचपन से है, वो ट्रेनिंग हमें पूरी बदल देनी पड़ेगी। बर्टन रसल ने स्कूल खोला इंग्लैंड में, वही मैं बात कि पोस्टर्स जो होता है वो कोई नंगे बालक की तस्वीर होती है तो लोगों का आकर्षण नहीं होता है। वो नहीं होगा ना, वो तो ठीक है, वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। और आप बालकों को भी अगर बिल्कुल ढांक ढांक के रखते हैं तो बालकों को तक नंगा देखने का आकर्षण पैदा शुरू हो जाता है। बालकों तक, छोटे बच्चियों तक के साथ व्यभिचार के मामले, ऐसी बच्चियों के साथ 5 साल और 6 वर्ष की बच्चियों के साथ, और ये तो हद एबनॉर्मलिटी की बात है कि क्या हो रहा है। ये यहां तक पैदा हो सकता है, ये यहां तक पैदा, अगर हम रोकते ही चले गए तो इसके अंतिम परिणाम ये होने वाले। अभी जो न्यूडिस्ट क्लब यूरोप और अमेरिका में बनने शुरू हुए, उनके अनुभव बहुत रिवीलिंग। मैंने 2-4 किताबें उठा के देखी जिनमें उन लोगों ने अनुभव लिखे जो न्यूडिस्ट क्लब में गए, और उनके अनुभव बहुत अद्भुत है। पहला अनुभव तो ये है कि पहले तो उन्होंने सोचा था कि बहुत ही आनंदपूर्ण होगा, जहां सारे स्त्रियां और पुरुष नंगे होंगे और देख के बड़ी खुशी होगी, और शायद हम देखते ही रह जाएंगे, फिर कभी आंख नहीं हटाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 15 मिनट के बाद बात भूल गई, 15 मिनट के बाद बात भूल गई और व्यर्थ हो गई कि लोग नंगे हैं, ठीक है, बात खत्म हो गई। बल्कि एक आदमी ने लिखा कि मैंने उन स्त्रियों को नंगा देखा न्यूडिस्ट क्लब में, तब मुझे वो उतनी आकर्षक नहीं लगी, और जब वो कपड़े पहन रही थी आके बाहर निकलने के लिए, तब मुझे ज्यादा आकर्षक लगी। वो जो कपड़े पहनते वक्त ज्यादा आकर्षक लगे, वो नंगे बहुत वक्त आकर्षक नहीं थी। असल में नंगे शरीर में क्या हो सकता है आकर्षण का? आकर्षण कल्टीवेटेड है, हमने पैदा किया है बहुत तरकीबों से, और जितना निषेध किया है उतना पैदा होता चला गया। For the perpetuation of this world, आकर्षण is a necessary thing or not? आकर्षण स्वस्थ बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, अस्वस्थ नहीं, अनहेल्दी नहीं, बीमार नहीं। एक स्त्री एक पुरुष में आकर्षित हो, ये समझ में आने वाली बात है। एक पुरुष एक स्त्री में आकर्षित हो, समझ में आने वाली बात है। लेकिन आकर्षण शुभ हो, सुंदर के प्रति हो, जीवन को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने वाला आकर्षण हो तो समझ में आता है। लेकिन जो हमारा आकर्षण है वो जीवन को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने वाला, ऊंचाइयों की तरफ ले जाने वाला नहीं। कुछ मामले हुए हैं मरी हुई स्त्रियों के साथ व्यभिचार के, जिनको कब्रों में से निकाल के व्यभिचार किया गया। इस आकर्षण को शुभ नहीं कहा जा सकता और न स्वस्थ कहा जा सकता। ये पागलपन है, मैडनेस है बिल्कुल। एक स्त्री मर गई हो और उसकी ताबूत में से उसकी लाश को निकाल के उसके साथ व्यभिचार किया जाए, ये जो आदमी कर रहे हैं, इन आदमियों को हमें सोचना पड़ेगा कि कुछ मामला क्या हो गया है, इनको क्या हो। ये मेरा मतलब ये है, ये जो मामला है ना, ये मामला थोड़ा सोचने से कि मैडनेस की बात हो गई, ये आकर्षण नहीं रहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये आकर्षण, ये भी आकर्षण है ना, परवर्शन है ना। तो ये मेरा कहना है कि आकर्षण तो रहे लेकिन शुभ हो, परवर्टेड ना हो, स्वस्थ हो, जीवन को ऊंचा ले जाने वाला हो, समझ में आता है। हम एक दूसरे के शरीर में भी आकर्षित हो, ये भी समझ में आता है। लेकिन ये आकर्षण रुग्ण और बीमार नहीं होना चाहिए। और अभी सारा आकर्षण रुग्ण और बीमार, एकदम रुग्ण और बीमार। अभी आकर्षण हमारा स्वस्थ नहीं। और ये जो रुग्ण स्थिति है, इस रुग्ण स्थिति को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। और करने में जरूरी ये होगा कि हम जितना व्यक्ति को जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराते हुए आगे बढ़ाएं उतना अच्छा है। जीवन की सच्चाई जितनी ज्ञात हो उतना आदमी स्वस्थ होता है।
और जीवन की सच्चाइयां जितनी छिपाई जाएं उतना आदमी अस्वस्थ होता है। बच्चे सीखेंगे वो सारी बातें जो आप उनसे छिपा रहे हैं। अच्छा हो कि आप न छिपाएं, अच्छा हो कि उनको साफ सुव्यवस्था से समझाएं, सेक्स की पूरी शिक्षा दी जाए, सेक्सोलॉजी की पूरी शिक्षा दी जाए। For sex knowledge would be there. What is the use of remaining undressed? ये मैं नहीं कह रहा हूं